Hello student, welcome back to our JNB Class 6 Entrance Exam Preparation Series। पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा 4 fundamental operations such as addition, subtraction, multiplication and division। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 4 importance laws जो कि इस operations में यूज़ होते हैं। ये सब जो laws हैं वो क्या करते हैं, हम लोग जब ऑपरेशंस करते हैं तो उसको फास्टर करते हैं, जल्दी सॉल्व करने देते हैं और हम लोगों को मिस्टेक होने से बचाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन 4 लॉज को। पहला वाला लॉज का नाम है क्लोजर लॉ। ये आप लोगों ने भी पिछले वीडियोस में सीखा होगा, तो हम लोग ये फिर से रिपीट करते हैं। क्लोजर लॉ क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ कहते हैं कि हम लोग कुछ ऑपरेशंस करने के बाद, ठीक है, ऑपरेशंस करने के बाद और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो सेम नंबर्स में फैमिली में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यदि होल नंबर लेते हैं और कुछ ऑपरेशंस करते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो भी होल नंबर होने से उसको बोलेगा कि ये जो होल नंबर है उस ऑपरेशंस में क्लोजर लॉ फॉलो करते हैं। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे क्या क्या चेक करते हैं। जो नंबर का टाइप है वो चेक करते हैं, वो ऑपरेशन जो है वो चेक करते हैं, और उसके बाद जो रिज़ल्ट का नंबर टाइप है वो चेक करते हैं। इसका एक एग्जांपल है क्लोजर लॉ का। फॉर एग्जांपल होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है? 0, 1, 2, 3। वो हम लोग कुछ भी होल नंबर्स एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करने से जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है? वो होल नंबर है। तो इसीलिए बोलता है होल नंबर्स जो है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, रिज़ल्ट जो है वो क्लोजर लॉ फॉलो करते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है? सपोज़ दैट आप लोग ने कुछ कैलकुलेशन किया, एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया ऑन द होल नंबर्स और रिज़ल्ट देखा कि वो होल नंबर नहीं है, ऑपरेशन जो आप लोग ने किया है वो गलत है, क्योंकि लॉस ये नहीं कहते हैं। एग्जांपल लेंगे तो आपने ये देखो 4 और 5 एडिशन किया। 4 और 5 एडिशन करने से क्या रिज़ल्ट आता है? 9 है। यहाँ देखो 4 जो है वो होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 9 भी होल नंबर है। तो इससे क्या मतलब है? एडिशन जो है वो क्या फॉलो करते हैं? क्लोजर लॉ को फॉलो करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है 3 मल्टीप्लिकेशन 7 इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे भी देखो 3 जो है वो क्या है? होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, और जो ऑपरेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं 21 वो भी होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो फॉलो करते हैं क्या लॉ? क्लोजर लॉ। क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 होल नंबर्स तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है? वो होल नंबर है। तो इसका लॉ को टेस्ट करेंगे हम लोग एक एग्जांपल लेके, जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 होल नंबर। 2 मल्टीप्लिकेशन 10, 2 मल्टीप्लिकेशन 10 में आपने देखा और -20, तो इससे क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि लॉ ऐसा नहीं कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे 2 एग्जाम्पल जो कि क्लोजर लॉ फॉलो नहीं करते हैं। पहला एग्जाम्पल है सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एक एग्जाम्पल दिया है जो कि 3 - 7 है। 3 - 7 का रिज़ल्ट क्या होता है? -4 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 जो है वो क्या है? होल नंबर है,
7 जो है क्या है, वो होल नंबर है, लेकिन जो रिज़ल्ट है -4 वो होल नंबर नहीं है। तो क्या कहते हैं क्लोजर लॉ, दो होल नंबर का ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, 4 ऑपरेशंस, वो करने से क्या होगा, रिज़ल्ट जो है वो होल नंबर होना चाहिए। तो 3 - 7 क्या होता है, -4 है। -4 जो है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो सब्सट्रैक्शन जो है वो क्लोजर लॉ फॉलो नहीं करते हैं ऑन होल नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और ऑपरेशन जो कि होल नंबर्स को फॉलो नहीं करते हैं, और वो एग्जांपल है डिवीजन। यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग ने एक एग्जांपल लिया है 7 डिवाइडेड बाय 2, उसका रिज़ल्ट आते हैं 3.5। यहाँ देखो 7 जो है वो होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, लेकिन जो रिज़ल्ट है डिवीज़न करने के बाद, डिवीज़न ऑपरेशन करने के बाद, वो क्या है, 3.5 है। तो 3.5 जो है होल नंबर नहीं है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा +1 करते जाएंगे। लेकिन 3.5 जो डेसिमल का पॉइंट समथिंग वो नहीं है। तो उससे क्या हो गया, डिवीज़न जो है वो क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं होल नंबर के ऊपर। अभी नेक्स्ट हम लोग सेकेंड लॉ, इम्पोर्टेंट लॉ, वो सीखेंगे। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ये कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं कि हम लोग जब ऑपरेशंस करते हैं उसके बाद उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब क्या है, सपोज़ हम लोग ने जो नंबर्स हैं ऑपरेशंस जो करेंगे उसका ऑर्डर जो है वो चेंज किया, ठीक है। पहला वाला जो नंबर है उसको सेकेंड में डाला, सेकेंड वाला नंबर जो है वो पहला में डाला, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, वो दोनों जो है वो सेम होना चाहिए। तो आपने जब चेंज किया उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ऑपरेशन करने के बाद, और जो ओरिजिनल जो ऑपरेशन किया उसका जो रिज़ल्ट जो है दोनों सेम होना चाहिए। तो यदि सेम होता है तो उसको, उस ऑपरेशंस को क्या बोलता है, कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ध्यान रखना, कम्यूटेटिव क्या होता है, हम लोग ने जब ऑर्डर चेंज करने के बाद जो जो नंबर है उसका ऑर्डर चेंज करने के बाद जो रिज़ल्ट जो है वो सेम होना चाहिए। तो अभी देखो ये एडिशन, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखो। एडिशन में क्या होता है, हम लोग का a + b है, a कुछ भी नंबर हो सकता है, b कुछ भी नंबर हो सकता है। तो कम्यूटेटिव क्या कहते हैं कि a + b, यदि b + a से, देखो b जो है वो सामने हो गया, b + a दोनों का रिजल्ट सेम होने से वो क्या हो गया, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ने एग्जांपल लिया है 3 + 5, 3 जो है यहाँ a है, b जो है क्या है 5 है। तो हम लोग ने जो ऑर्डर जो है ना उसको चेंज किया, तो b + a किया, 5 + 3। अभी देखो यहाँ पे 3 + 5 जो है वो रिज़ल्ट क्या है, 8 है। 5 + 3 का रिज़ल्ट क्या है, 8 है, दोनों सेम है। देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा, कम्यूटेटिव लॉ क्या क्या कहते हैं कि जो नंबर्स है उसका ऑर्डर को चेंज किया और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो सेम होने से वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो एडिशन, तो यहाँ पे हम लोग ने एडिशन का एग्जांपल लिया और एडिशन में देखा हम लोग ने जो नंबर है, नंबर्स जो हैं उसको चेंज किया और उसका ऑर्डर को चेंज किया, बेसिकली उससे क्या होगा, उसका रिज़ल्ट जो है वो सेम आया। तो हम लोग ने
कह सकते हैं कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेंगे फॉर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में दो नंबर है, a मल्टीप्लाई b, और राइट हैंड साइड में हम लोग ने ऑर्डर चेंज किया, b मल्टीप्लाई बाय a। देखो उसके बाद हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया, a क्या है 4 है, b क्या है 6 है, और देखो ऑर्डर चेंज करने के बाद b जो है वो पहला आ गया और 6 जो है पहला आ गया और 4 जो है बाद में आया। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो 24 है दोनों का भी। तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग दो एग्जांपल दे जो कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ देखो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या है, माइनस। तो देखो 7 माइनस 3 है, 7 माइनस 3 उसका जो कम्यूटेटिव चेक करने के लिए हम लोग ने क्या किया, ऑर्डर को चेंज किया। 7 माइनस 3, 3 माइनस 7, 7 माइनस 3 का रिजल्ट क्या होता है, 7 माइनस 3 का रिजल्ट सोचो 4 होता है, और 3 माइनस 7 का जो रिजल्ट है वो क्या है, -4 है। तो 7 माइनस 3 का रिजल्ट 4, 3 माइनस 7 का रिजल्ट -4 है। दोनों सेम है क्या, दोनों जो है वो सेम नहीं है। इसीलिए देखो यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, उसको वो जो क्या है इक्वल्स, और उसके बाद ये काटा है, ठीक है, इसमें काटा डाला है ना, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल्स, मतलब इक्वल नहीं है, इक्वल का ऑपोजिट है। तो हम लोग ने क्या देखा, a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। ठीक है, माइनस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। अभी नेक्स्ट देखो डिवीजन। डिवीजन में भी हम लोग ने क्या लिया, दो नंबर लिया, 8 डिवाइडेड बाय 4, और उसको कम्यूटेटिव लॉ चेक करने के लिए हम लोग ने क्या ऑपरेशन किया, 8 का जगह में हम लोग ने क्या लिखा, 4 लिखा, जो ऑर्डर जो है वो चेंज किया, और उसके बाद 4 का जो जगह में क्या लिखा, 8 लिया। तो हम लोग 8 डिवाइडेड बाय 4 करने से क्या मिल लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 4 करने से क्या, देखो सोचो 2 आते हैं, और उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 8 करने से क्या रिजल्ट आएगा, 0.5। तो 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 8 का जो आंसर है वो दोनों क्या है, सेम नहीं है। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं, ऑर्डर चेंज करने के बाद जो आंसर जो है वो सेम होने से वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे एक एग्जांपल देख के देखा कि दोनों जो है डिवाइडेड 8 डिवीज़न का जो एग्जांपल लिया उसमें दिखाया है कि डिवीज़न जो है वो ऑर्डर चेंज करने से वो सेम नहीं आते हैं, जैसा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की तरह। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोग ने जब ऑर्डर चेंज किया उसका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ गया। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एसोसिएटिव लॉ। ध्यान से देखिए, एसोसिएटिव लॉ याद रखिए, ये नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं कि हम लोग जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो हम लोग क्या 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 करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो हम लोग ने जब ग्रुपिंग को ग्रुपिंग जो है वो उसको चेंज किया तो उसका आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। ग्रुपिंग कैसा करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान में रखिए, ग्रुपिंग कैसा करते हैं, हम लोग जब ब्रैकेट यूज़ होता है तो जब ब्रैकेट जो है
यूज़ होता है उसको हम लोग ने चेंज किया, ठीक है, उसको चेंज किया तो उसका रिजल्ट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ ऑपरेशंस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, a प्लस बी, उसको ग्रुप क्या है, वो ब्रैकेट में है, प्लस सी। तो ये जो है ये इक्वल्स टू, ये क्या करते हैं, इक्वल्स टू, ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो करते हैं। उसका मतलब क्या है, जो ब्रैकेट में a प्लस बी है उसको हम लोग ने b प्लस सी कर दिया। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ जो है a प्लस बी को पहले ऑपरेट करना है, पहले उसको कैलकुलेट करना है, जो भी ब्रैकेट में है उसको पहले कैलकुलेट करना है। ये ध्यान से देखिए, ब्रैकेट का मतलब क्या है, जो ब्रैकेट में है उसको पहले करना है। तो नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड, जो राइट साइड में है उसमें b प्लस जी जो है हम लोग ने ग्रुप को चेंज किया, और यहाँ क्या करना है, b प्लस सी को पहले कैलकुलेट करना है। और प्लस जो है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब ये करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे a जो है वो क्या है, 2 है, b 3 है, c इक्वल्स टू 4 है। तो हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद देखो 2 प्लस 3 जो है वो क्या है, 5 हो गया, ठीक है। हम लोग ने क्या बोला था, जो ब्रैकेट में है उसको पहले करना है, ठीक है। तो 5 प्लस 4 जो है वो 9 हो गया। अभी राइट हैंड साइड वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4, ठीक है, और 3 प्लस 4 जो है वो क्या है, 7 है। तो 2 प्लस 7 जो है वो क्या है, 9 है। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोग ने, जब ब्रैकेट को चेंज किया, ठीक है, ब्रैकेट को चेंज किया तब भी क्या हो, रिजल्ट आया, तब भी जो है वो रिजल्ट जो है सेम हुआ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं कि हम लोग ब्रैकेट को चेंज करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्लस एडिशन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो हम लोग इससे क्या सीखते हैं कि कभी भी हम लोग ऐसा जो ऑपरेशन है, लेफ्ट हैंड साइड जैसा जो इक्वेशन है उसको राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और ऑपरेशन चेक करेंगे, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो यहाँ पे a मल्टीप्लिकेशन b ब्रैकेट मल्टीप्लाई c। तो यहाँ हम लोग ने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन पहले ब्रैकेट में है तो उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लिकेशन c, तो यहाँ b मल्टीप्लिकेशन c को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने ग्रुप को, जो ब्रैकेट का ग्रुप है वो चेंज किया। पहले वाले में a मल्टीप्लाई b था, सेकेंड में b मल्टीप्लाई c था। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख के चेक करेंगे ये क्या एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो करते हैं कि नहीं। यहाँ पे a इक्वल्स टू 2 हो गया, b इक्वल्स टू 3 हो गया, c इक्वल्स टू क्या है, 5 है। तो हम लोग ने क्या बोला था, जब ब्रैकेट है ब्रैकेट को ही पहले ब्रैकेट का अंदर में जो ऑपरेशन है उसको करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वो क्या हो गया, 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 हो गया। नेक्स्ट राइट हैंड साइड वाला कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट में देखो 2 मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई बाई 5 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 होने से क्या हो गया, वो हम लोग पहले करेंगे थे, ब्रैकेट में जो है वो उसको पहले करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है 15 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 15 होने से क्या है, रिजल्ट 30 है। तो हम लोग ने क्या सीखा यहाँ,
ब्रैकेट का ऑर्डर को चेंज करते हैं तब भी रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लाई में क्या है, सेम है। उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम लोग कभी भी जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सपोज हम लोग ने देखा कि जो ऑर्डर, जो ब्रैकेट का अंडर में ऑर्डर जो है उसको चेंज किया, उसके बाद उसका आसान होता है कैलकुलेट करने में, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। हम लोग जब बड़ा बड़ा जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो एक इक्वेशन में जब कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने से वो बहुत ही आसान कर देते हैं। तो हम लोग सीखेंगे ये फोर्थ एंड वेरी यूज़फुल लॉ विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं कि हम लोग जब कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट का अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन होने से वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई b प्लस सी है, तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, जो a जो है उसको ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि हम लोग जो राइट हैंड साइड, सपोज यहाँ पे राइट हैंड साइड जो मिला है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब क्या है, सपोज आपके पास नंबर है a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c, तो a को इधर ले सकते हैं और उसका कमन जो है, ये a कमन जो है ना, a को लेफ्ट में ले सकता है, मल्टीप्लाई b प्लस c भी हो कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या कहते हैं कि दोनों, ये दोनों ऑपरेशंस करने से रिजल्ट जो है वो सेम हो जाएगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2। तो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, ब्रैकेट का अंदर 10 प्लस 2 है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं कि 5 जो है वो मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। जो 5 जो है वो दोनों नंबर में, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, मल्टीप्लिकेशन जो है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया 50, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 10, 60, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 क्या होता है, 12 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या होता है, 60 होता है। रिजल्ट जो है वो सेम हो गया। मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो गया, हम लोग ब्रेक डाउन करने से वो इजी हो जाता है। जो बड़ा नंबर जो है हम लोग उसको इजी कर देता है। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो 25 मल्टीप्लिकेशन 98। देखो 98 जो है वो बड़ा नंबर है, ठीक है। और 98 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 98 जो है 100 माइनस 2। यहाँ पे देखो आसान हो गया, हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, और 25 जो है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 25 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद जो माइनस है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट का अंदर माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो 2500 माइनस 50 हो गया, 2450 हो गया, 2450। तो आप यदि 25 मल्टीप्लाई 98 करने से भी ये रिज़ल्ट आ जाएगा 2450। लेकिन ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो अप्लाई करने से क्या हो गया, आसान हो गया। तो हम लोग ये सब लॉ जो है वो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हम लोग को जब कैलकुलेट करते हैं एग्ज़ाम में, जब 5 मिनट जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 मिनट में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।